हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की इस क्लास में हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका इंग्लिश का ब्रिज कोर्स का क्लास 9th का जो ब्रिज कोर्स है उसका यूनिट 8 और लास्ट यूनिट, यानी कि हाँ आज हम लास्ट यूनिट पर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना किए हुए। देखिए यहाँ पर लिखा इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। जो कुछ पर्सनालिटीज है इंस्पायरिंग है, जो आपको इंस्पायर करेगी। जैसे कि आपको एक नाम आता है भाई किसका, एक नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद का नाम आता है। तो चलिए यूनिट हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को पहले रीड करना है। इनको आप पहचानते ही हैं, ये कौन है, चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर आजाद इनका नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज क्या है हमारा, इसको पढ़ करके हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पैसेज है आपका वो है यहाँ पर इन दिसंबर, इन दिसंबर 1921, है ना। दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी थे, इन्होंने क्या किया था, लॉन्च किया था, है ना। ये क्या किया था, लॉन्च इन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ये क्या होता है भैया, ये होता है असहयोग आंदोलन। आपने कई बार नाम सुना होगा नॉन कॉरपोरेशन, यानी कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किन्होंने चलाया था, महात्मा गांधी ने। कब चलाया था भैया, तो ये आया था 1931 में, दिसंबर की 1931 में। ठीक है, तो दिसंबर की एक एग्जिट डेट नहीं बताई गई यहाँ पर। यहाँ पर बताया गया दिसंबर 1931 में एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जो थे वो 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, जब उस टाइम पर जब ये लॉन्च हुआ था असहयोग आंदोलन या नॉन कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन जो लागू हुआ था, मूवमेंट आया था, शुरुआत हुई थी इसकी महात्मा गांधी द्वारा। जब जो चंद्रशेखर आजाद थे वो 15 साल के स्टूडेंट थे, 15 साल के, है ना, स्टूडेंट थे। यानी कि वो स्टूडेंट थे, उनकी एज कितनी थी, 15 साल थी। ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने क्या किया था, ये जो मूवमेंट हो रहा था, यानी कि जो आंदोलन चल रहा था, इसमें उन्होंने भाग लिया या उन्होंने उसको ज्वाइन किया। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ जज। इनको क्या कर लिया गया, इनको इनको अरेस्ट कर लिया गया था, और इनको जब अरेस्ट किया गया था और उसके बाद में प्रेजेंट इनको वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, कहाँ पर, बिफोर अ जज। जज के सामने इनको जब प्रस्तुत किया गया तो व्हेन द जज आस्क्ड हिज नेम, जज ने इनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ही रिप्लाइड, इन्होंने जवाब दिया आज़ाद। इन्होंने अपना नाम क्या बताया था उस टाइम पर, आज़ाद। विच मीन्स, और आज़ाद का मतलब क्या था, द लिबरेटेड। लिबरेटेड यानी क्या होता है, मुक्त होना, यानी कि किससे मुक्त होना, आज़ाद का मतलब होता है मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, और विच मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, लिबरेटेड होता है, यानी कि मुक्त होता है। फिर उन्होंने कहा, द जज आस्क्ड हिम, जज ने फिर कहा, व्हाट इज योर फादर्स नेम, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है ना, या आपके पापा का नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद से पूछे। तो चंद्रशेखर आंसर्ड, चंद्रशेखर ने जवाब दिया, है ना, इन्होंने जवाब दिया स्वतंत्र, स्वतंत्र। इन्होंने जवाब दिया स्वतंत्र, यानी कि विच मीन्स फ्रीडम। स्वतंत्र यानी कि क्या होता है भाई, फ्रीडम है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, इन्होंने अपने फादर का नाम क्या बताया था उस टाइम पर, स्वतंत्र बताया था, है ना, और उसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम, और फ्रीडम मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। ठीक है, याद रखना। देन उसके बाद द जज आस्क्ड, जज ने फिर कहा, वेयर डू यू लाइव, वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, ही आंसर्ड, तो इन्होंने जवाब दिया, क्या दिया, जेल खाना। इन्होंने क्या जवाब दिया, जेल खाना, विच मीन्स, है ना, प्रिजन। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक जवाब दिया था कि भाई कहाँ रहते हो, तो बोले जेल खाना रहता हूँ। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जेल। ठीक है, हाँ, चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड ऑफ 15 डेज इम्प्रिजनमेंट विथ हार्ड लेबर। इनको क्या किया गया था, इनको जो था चंद्रशेखर को 15 डेज के लिए या 15 दिन के लिए इनको क्या किया था, 15 डेज के लिए इनको, है ना, इम्प्रेसमेंट विच हार्ड लेबर, इनको वहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और इनको जेल में भेज दिया गया था। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो फिर इसके बाद आगे हम जो पढ़ेंगे वो देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे है आपका, हियरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सेड, हियरिंग दिस, और ये चंद्रशेखर आजाद ने उसके बाद कहा, सर, जब इनको 15 दिन की कड़ी सजाएं सुनाई गई थी कि इनको जेल खाने में जेल खाने में इसको भेज दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, तो इन्होंने जब जवाब दिया उस टाइम पर, जब इनको ये कहा था जज ने, तो इन्होंने कहा था, सर, आई न्यू यूर वुड सेंड मी द जेल, मुझे पता था कि तुम मुझे जेल भेजोगे। सो आई सेड द दैट माई हाउस इन इज इन द जेल, इसलिए मैंने कहा था कि मेरा घर जेल है। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी। अभी क्या हुआ कि उस टाइम पर क्या हुआ, इसी बार उनको जब इन्होंने ये सब कहा था तो उस टाइम से इनको क्या करना था, जब से लेकर के चंद्रशेखर तिवारी जो थे, इनका पूरा नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी, जिनको किस नाम से जाना गया, कम टू बी नो अज चंद्रशेखर आजाद, इनको उसके बाद से आजाद कहने लगा, चंद्रशेखर आजाद इनको बुलाने लगे, यानी कि जब से इनका नाम पड़ गया था चंद्रशेखर आजाद, जबकि इनका असली नाम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी इनका नाम था। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था वो कब से स्टार्ट किया था, या कहे कि हमको कब इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका जो आंसर है वो आपको इधर मिलेगा। इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट जो लाइन है, ये फर्स्ट लाइन, ये यहाँ से जो है, ये यहाँ से फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर इसका आंसर स्टार्ट होगा, और आपका जो इसका आंसर है इसी फर्स्ट लाइन को खत्म होते हुए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट आंसर आपका फर्स्ट लाइन रहेगी पूरी।
चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड। तो सेकंड देखते हैं हम क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम। इस समय यानी कि जब ये इसके अंदर हम कहें कि जो नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट था यानी कि असहयोग आंदोलन के अंदर जब ये भर्ती हुए थे या इनको कहे कि इन्होंने जब ज्वाइन किया था तब इनकी उम्र क्या थी, कि इनकी चंद्रशेखर आजाद की तब उनकी उम्र क्या थी। तो इसका आंसर आप सभी जानते ही है कि इनकी उस टाइम पर उम्र कितनी थी। तो इनकी जो उम्र थी वो 15 जो थी लगभग 15 ईयर थी इनकी, यानी कि हम कहें कि 15 साल की थी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ क्योंकि ये क्या होगा ना बार बार पेज पलटने से अच्छा लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चंद्रशेखर वास, हम लिखेंगे चंद्रशेखर वास। हो सकता है आज मोबाइल हिल रहा हो, है ना, स्टेट की वजह से। चंद्रशेखर वास 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट एट दिस टाइम, है ना, या दैट टाइम, ठीक है। तो इज दैट टाइम, इसको आप क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर, इसको लिख लेना आप, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड द रिप्लाई। तब चंद्रशेखर से जज ने कहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर ने क्या रिप्लाई किया था, क्या रिप्लाई उन्होंने किया था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो हम इधर देखेंगे। इसका जो आंसर है थर्ड का आपका, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको ही रिप्लाइड, यानी कि यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेकंड पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है इसमें आपको थर्ड वाले का आंसर मिल जाएगा। सेकंड में लिखवाया था, थर्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन्होंने अपना नाम जो है वो आज़ाद बताया था और इन्होंने कहा था कि इसका मतलब मुक्ति होता है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। इसके बाद में फोर्थ वाला जो आंसर है उसको देखेंगे। तो फोर्थ में इन्होंने क्या कहा था भैया, फोर्थ में कहा था वाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लाइव्ड इन अ जेल। इन्होंने क्यों कहा था कि मेरा घर जो है वो जेल है, क्योंकि उनको पता था कि जो जज है वो उनको वैसे भी उनको जेल में भेजेगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा था भाई, उन्होंने जो है इसके पहले ही इनको जेल बता दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ से लगेंगे आप, इसका आंसर जो है आप ऊपर ही आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। तो इसके पहले नो लिखने के पहले यहाँ पर ही लिखें और उसके बाद में यहाँ से जो स्टार्ट करके आप यहाँ तक इसको खत्म करेंगे। तो ये आपका जो है फोर्थ आंसर हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ से यहाँ तक जेल तक आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर जो चार क्वेश्चन थे इनके कंप्लीट हुए। इसके बाद अगला चलते हैं। तो अगला यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन एक्टिविटी सेकेंड कंबाइन द सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ये कह रहा है कि भाई हमें यहाँ पर किन का यूज करना है, विच और हु का यूज करके यहाँ पर हमको सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक दिया है चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद। आजाद मीन्स द लिबरेटेड, यानी कि आजाद यहाँ पर दो बार आया है तो उसकी जगह आपको क्या यूज किया है। तो चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आजाद, फिर उसके बाद विच, यहाँ पर विच का यूज कर लिया इन्होंने, तो विच मीन दैट लिबरेटेड। तो यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है विच और विच जो हु और इनका दोनों का यूज कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं जो विच यानी होता है, विच का मतलब कहाँ करते हैं, जहाँ वस्तु की बात होती है, ठीक है, वस्तु या नाम की किसी की बात होती है वहाँ विच का यूज होता है। और अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात होती है तो वहाँ पर आपको हु का यूज करना होता है, ठीक है। तो एक चीज देखना आप यहाँ पर क्या है भाई, आजाद का मतलब बताया गया था। यहाँ पर क्या कहता था, आजाद मीन्स, आप बोलोगे कि सर आजाद तो इंसान का नाम, आप तो बोल रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं होना, व्यक्ति के नाम पर यूज होना चाहिए। देखो यहाँ पर आजाद तो कहा ना, उनका नाम आजाद है, आजाद का मतलब बता रहा है आजाद मीन्स, तो आजाद मीन्स क्या है, तो उनका अर्थ हो गया ना, तो आजाद का अर्थ हो गया, उनका नाम का अर्थ बताया जा रहा है, उनको नहीं बताया जा रहा है। तो उनका अर्थ मतलब द लिबरेटेड, तो उनका अर्थ बताया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पर विच लगाया था, इसलिए यहाँ पर आजाद की जगह क्या लगाया था आपने, विच लगाया था, ठीक है। उसी तरीके से अगला देखते हैं। देखो अगला में क्या लिखा है, अगले में आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। क्या बोल रहा है, अब उनको बता रहा है कि अब्दुल कलाम जो है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर हम ही की जगह क्या कर देंगे भैया, ही की जगह आपको यहाँ पर ही की जगह पर लिखना है क्या, हो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर WHO, ये यहाँ पर आपको इसको इसकी जगह पर आपको इसको लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला लिखा आई एम गोइंग टू PPN मार्केट। अब PPN एक मार्केट है और PPN मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस। तो यहाँ पर फिर वहाँ पर वस्तु की बात हो रही है, PPN मार्केट की बात हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। ही यानी क्या होता है, मेन था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, आप सभी जानते हैं विच का यूज। तो यहाँ पर हम PPN की जगह या हम कहें PPN मार्केट, पूरे की जगह हम किसका यूज करेंगे, PPN मार्केट का यूज ना करके हम आंसर में जब लिखेंगे तो पूरा वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ हु लगा देंगे और पूरा जो भी है सारा यहीं से उतर जाएगा और सिर्फ हु करके हु इज क्लोज द आवर हाउस, यहाँ पर हाउस इसमें इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। चलो अगला देखते हैं, द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट। अब यहाँ पर फोर्ट यानी कि किसका, किले की बात हो रही है। द फोर्ट या फोर्ट वाज बिल्ड इन द 5th सेंचुरी, यानी कि 14 शताब्दी में ये बना था। कौन भैया, ये फोर्ट जो किला है उस किले की बात हो रही है और वो बना था। तो यहाँ पर देखो फोर्ट दो बार आ रहा है, तो फोर्ट क्या है, एक आदमी तो हो नहीं सकता, तो पर्सन नहीं है तो कुछ और है, तो कुछ और है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे
तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर जो आपका द फोर्ट लिखा है, इस द फोर्ट की जगह आपको इसकी जगह पे आपको किसका यूज़ करना है, बाकी सब वैसा वैसा लिखना है, लेकिन फोर्ट की जगह आपको विच का यूज़ करना है, क्योंकि हम यहाँ पर व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है। ठीक है, तो स्थान में और वस्तु में हम क्या लगाते हैं, विच का उपयोग यहाँ पर हम करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, सी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली। मैं अपने फ्रेंड से मिलना है और वो कहाँ है, दिल्ली से आ रही है। ठीक है, कम बैक हो रही है। तो यहाँ पर सी लिखा है, तो सी का मतलब क्या होता है भाई, सी यानी लड़की के लिए यूज़ कर रहा है, तो लड़की विशेष है ना, तो यहाँ पर लड़की क्या है, व्यक्ति है, तो यहाँ पर हम लगेंगे हु, और बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा इसकी जगह पर सिर्फ आप हु लिखेंगे और बाकी वैसा का वैसा आप उतार देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको भी लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या लिखा है, आगे यहाँ पर फॉर्म WH क्वेश्चन सो दैट ही अंडरलाइंस विच बिकम आंसर अन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ये कह रहा है कि जो WH का उपयोग करना है, कहाँ पे करना है, जो अंडरलाइन है उन जगहों पर आपको WH का उपयोग करना है, WH से बने शब्दों का उपयोग करना है, जैसे कि हु बनता है आपका, वार्ड बनता है आपका, विच बनता है आपका, वाई बनता है, वेयर बनता है। ऐसे शब्दों का आपको यूज़ करना है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो देखो यहाँ पर फर्स्ट में यूज़ किया फातिमा लाइव इन न्यू दिल्ली। फातिमा जो है न्यू दिल्ली में है, तो इसको क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे हम, तो क्वेश्चन में जब हम बनाएंगे तो वेयर डज फातिमा लाइव, हमको क्वेश्चन बनाना, कुल मिलाकर हमको क्या करना है, आंसर दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन हमको बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बड़ा टास्क है और इसको आपको कंप्लीटली करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों को कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट को मैं सही कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। काफ़ी प्रॉब्लम ऐसे हो रही है, इस लाइट को मैं चाहता हूँ कि भाई इसको और अच्छे से कर ले। चलो ठीक है, थोड़ा सा अच्छा हुआ लाइट, ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके, है ना। चलिए देखो, सी गोज द स्कूल एट 8 PM। ठीक है, यानी कि सुबह स्कूल जाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है वैन। अब ये कैसे यूज़ होता है, ये आपके टेंस की बात होती है कि ये कैसे यूज़ होता है। देखो मैं बता दूँ आपको कि WH से बनने वाले जो वर्ड है वो क्या क्या है, आपके हु है ना, विच है, आप बोलते जाइए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, विच, वाट, बिल्कुल सही, वाट, वाट के बाद वाई, है ना, और वाई के बाद वेयर। ये ऐसे सेंटेंस और भी बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इन चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, देखिए कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं फटाफट आपको बताता हूँ। वैन डज, अब यहाँ पे डू या डज दोनों लगेंगे। ठीक है, डज सी गो, गोज का लिए हमको क्या कर दिया, गो कर दिया, गो टू SCHOOL, क्योंकि यहाँ बोला ना कि अंडरलाइन की जगह क्वेश्चन का यूज़ करना, तो ये नहीं लिखना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे न्यू दिल्ली नहीं लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा हमने न्यू दिल्ली, तो इसकी जगह पर ये करके यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क हमको बता देना है। फिर उसी तरीके से हमको इसको भी करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे वॉट। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, आप लोग समझना है आपको, तो थोड़ा सा अलग से मैं आपको समझा दूंगा। डज सी स्टडी एट स्कूल। ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी मैनी ब्रदर्स डज सी हैज़। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यूज़ किया है। आप अभी लिख लीजिए, आपकी जो बुक है इसको कंप्लीट कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। अभी एक और वीडियो इसी का लेकर आऊँगा, लॉन्ग वीडियो, जिसमें पूरी जो इंग्लिश की बुक है इसको सोल्व करेंगे हम, मैथ्स की बुक को सोल्व करेंगे, जो ब्रिज कोर्स की उनको सभी को एक ही वीडियो में मैं आपको सोल्व करके यहाँ पर बताऊँगा। वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा जो यहाँ पर छूट जाएगी अपनी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाता है तो आप लोग देखते नहीं है, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ही लाइक करना, अन्यथा आप पहले से अगर सब्सक्राइब कर दिया आपने तो सब्सक्राइब मत करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और लाइक तो हर वीडियो में करना यार, हर वीडियो में लाइक करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगली बार हम सुनेंगे। अगला हमारा क्या है, अगली हमारी एक्टिविटी 4 है। अगली एक्टिविटी 4 में आपको क्या दिखाने वाला हूँ मैं, ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्टिविटी 4 जो है इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा है ना, सालू मर्दा, है ना, सालू मर्दा तिमाका, है ना, तो तिम्माका, थिमाका, थिमाका बोलेंगे इनको हम, तिम्माका, है ना, थिम्मक्का। ठीक है, वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के एक छोटे से स्टेट में, है ना, कर्नाटक जो राज्य में, कर्नाटक राज्य के एक छोटी सी जगह पर गुब्बी जिसका नाम, वहाँ पर ये जन्म लिया। किसने लिया, थिम्माका ने जन्म लिया। थिम्माका ने, सालू मारा थिम्माका जिनका नाम था, इन्होंने, महिला जो महिला दिख रही है, इन्होंने जन्म लिया, है ना। हर पेरेंट्स वेयर पुअर, और इनके जो घर वाले, जो इनके माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। ठीक है, सी नेवर वेंट टू स्कूल, इस वजह से क्या है भाई, गरीबी की वजह से ये स्कूल नहीं जा पाई। एट अ यंग एज सी हैड द टू वर्क हार्ड, ये क्या हुआ, छोटी सी उम्र में इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत सारा काम करना पड़ा, छोटी सी उम्र में इनको काम की ओर लगा दिया गया। वैन वैन सी ग्रू अप, फिर ये धीरे धीरे बड़ी हुई।
शी गॉट मैरिड, और इसके बाद इनकी शादी हो गई। ही हस्बैंड हर हस्बैंड वाज आल्सो पुअर, और इनके जो हस्बैंड थे वो भी क्या थे, गरीब थे, बहुत गरीब थे। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ट्री, लेकिन ये दोनों क्या करते थे, दोनों, बट दो है ना, बहुत यानी कि दोनों, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या करते थे भाई, इनको ट्री से बहुत प्यार था, इनको पेड़ों से बहुत प्यार था। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्री अलोन अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुद्दूर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया पेड़ लगाना और प्लांटिंग करना स्टार्ट किया इन्होंने, कहाँ पर, 4 किलोमीटर तक। कब, किसके, इनकी जो विलेज थी, इनका जो गांव था हुलिकल, हुलिकल से लेकर के कुदूर तक, हुलिकल से लेकर कुदूर तक की जो दूरी थी वो कितनी थी, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर तक इन्होंने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिया रोड के साइड में, इन्होंने पेड़ लगा दिया। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नोट, और हस्बैंड और वाइफ थे दोनों ही क्या करते थे भाई, दोपहर तक इसमें काम करते थे। और उसके बाद में एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्री, और उसके बाद क्या करते थे, पेड़ों की देखभाल करते थे बाय वाटरिंग, और क्या करते थे इसके साथ में पानी पिलाते थे पेड़ों को, ठीक है। फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब होता है भाई तार, जैसे तार बांध देते हैं ना आसपास, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं अपन पेड़ों को, आप जाली लगा देते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप प्रोटेक्ट कर देते हैं, कुछ कांटे वाटे लगा के प्रोटेक्ट करते हैं ना पेड़ों को, उस तरीके से इसको फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्टिंग देम, और उसको क्या करते थे, प्रोटेक्ट कर देते हैं। दिस बिकम हर डेली रूटीन, और फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक इनका ये रूटीन जो है वो वैसा का वैसा चलता रहा जैसा ये करते थे। थिमाका, फिर बोल रहा है ना, थिमाका कंटिन्यू दिस इवेंट आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ। क्या हुआ कि थिमाका जो थी, इनके हस्बैंड कुछ टाइम बाद फिर डेथ हो गई उनकी, जब इनकी एज अच्छी खासी हो गई थी तो उनकी डेथ हो गई, और जब इनकी डेथ हुई उसके बाद में भी थिमाका ने क्या करा, ये चीज़ें कंटिन्यू रखी, उन्होंने पेड़ लगाना और उनको उनकी सेवा करना कंटिन्यू लगा। फिर नो सी इज 105 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 105 साल की ये जब हुई, सी हैज़ प्लांटेड ओवर 1000, जब तक क्या हो गया, जब ये 105 की हुई, जब 105 साल तक की हो गई थी, यानी कि देखो आप समझने वाली बात है कि यहाँ पर 100 साल नहीं जिया जाता है, और ये 105 साल जिए थे। और जब 105 साल के हो गए तब तक इन्होंने कितने पेड़ लगा दिए थे, इन दोनों ने मिलकर के, या इन्होंने दोनों ने मिलकर के, और उनके ना होने के बाद में भी इन्होंने पेड़ लगाए। टोटल इन्होंने कितने पेड़ लगा दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर, इन्होंने 80 साल तक, पिछले 80 सालों में इन्होंने 8000 से अधिक पेड़ लगा देते हुए, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इनसे आपको इंस्पायर होना चाहिए कि आप भी 80 पेड़ अगर कोई लगा सकते हैं, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ मिलकर के 80 हजार, सॉरी 8000 पेड़ लगा सकते हैं, सॉरी 8000 पेड़ अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर के लगा सकते हैं 80 साल की उम्र तक, तो आप लोग तो एक पेड़ जरूर लगाएं यार, एक पेड़ लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, रक्षा करें, ठीक है। तो सी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल टू द एंटायर वर्ल्ड टुडे, और ये दुनिया के लिए इनका क्या हो गया भाई, दुनिया के लिए ये रोल मॉडल बन गया, एक दुनिया के लिए ये क्या बन गया भाई, रोल मॉडल बन गए थे, ठीक है। तो ये जो थिम्माका थे ये दुनिया के लिए, और इनके हस्बैंड दुनिया के लिए रोल मॉडल की तरह बन गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया है, वेयर वाज थिम्माका बोर्न, वेयर वाज थिम्माका बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था, या हम कहेंगे कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है, तो थिम्माका का जो जन्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो इनका आंसर देना है आपको। तो यहाँ पर चलिए इसको इधर ले चलते हैं अपन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो जन्म है उसकी बात यहाँ पर होगी, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट लाइन है आपकी, जो पैराग्राफ स्टार्ट हुआ था हमारा पैसेज, वहाँ की फर्स्ट लाइन में थिमाका लिखा है, वहाँ से लेकर के यही आपका फर्स्ट आंसर होगा। तो यहाँ से लेकर के आपको कर्नाटका तक आपको यहाँ पर लिखना है कि भाई कर्नाटक के राज्य के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये तरीके से आपका एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले आंसर की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। अगला आंसर, डिड सी गो टू स्कूल, फिर यहाँ पे बोल रहा है सी गो टू स्कूल, क्या ये स्कूल गए थी, तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये स्कूल जो है वो तो नहीं गए थे, ठीक है। तो ये स्कूल तो नहीं गए थे, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लोग जानते ही हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, है ना, क्या लिखेंगे, नो, यहाँ लिखेंगे नो सी नेवर, है ना, वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा, वेयर डिड थिमाका एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, ये बोल रहे हैं उन्होंने पेड़ों की देखभाल कैसे की, उन्होंने जो पेड़ थे उनकी जो देखभाल थी वो कैसे की, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब बता दूं मैं आपको, इसका जो आंसर है आपको इधर की लाइन में फर्स्ट में जो यहाँ पर दे लिखा है, यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर नंबर 3 आपका, और यहाँ से कहाँ तक जाएगा ये आंसर जो आपका होगा, ये आंसर आपका इसी के नीचे लाइन जो है ऐसे करके, ये पूरी एक लाइन, ये पूरी जो लाइन है आपकी, ये पूरी लाइन आपकी यहाँ तक हो जाएगी कुदूर तक, ठीक है। तो ये आपकी लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरीके से इसको लिख देना है, ठीक है, या लगा लेना है, आप टिक लगा लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है आपको, क्योंकि ये पैसेजेस आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्री, ये बोल रहा है भैया उन्होंने पेड़ों की देखभाल कैसे की, और इसके पहले जो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पेड़ कैसे लगाए थे, सॉरी ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि थिमाका एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्री, उन्होंने पेड़ कैसे लगाए थे और कैसे उनको रखा था, तो उनके उन्होंने पेड़ कब लगाते थे, कैसे उसकी रक्षा करते थे, ये सारी चीजें थी, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक पेड़ लगाए थे इसका। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्री, उन्होंने पेड़ों की जो देखभाल है वो कैसे की, तो इसका आंसर हमको यहाँ पर अभी लिखना है अलग से। देखिए इसका आंसर जो है आपका, जो इसका आंसर है उन्होंने पेड़ कैसे लगाया, इसका जो आंसर है उसको हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द हस्बैंड, देखिएगा आप यहाँ पर लिखा है द हस्बैंड, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर लिखा है द
थर्ड लाइन में द हस्बैंड, तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द हस्बैंड से लेकर के आपको पूरी लाइन, फर्स्ट वाली पूरी लाइन, और इसके बाद में ये जो लाइन, ये यहाँ पर देम तक आपको लिखना है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसके बाद कहाँ से कहाँ तक की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देना है, या मैं कहूँ कि इसको लिख देना है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपके लिए, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो ये, तो मैंने इसको कर लिया थोड़ा सा और जूम वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे और आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर सही से करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है इसको, और अभी हम देखते हैं आगे क्वेश्चन के आंसर्स कैसे है आपके। चलिए इसके बाद में हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 5 वाला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज तिमाका नाउ। फिर बोल रहा है कि अब ये तिमाका कितने साल की हो गई थी, यानी कि थिमक्का की जो आयु थी, है ना, थिमक्का की जो आयु थी, थिमाका बोल रहा हूँ मैं, थिमक्का की जो आयु थी वो अब कितनी है। अब कितनी का मतलब है कि जब ये पेड़ की देखभाल कर रही थी तब इनकी आयु, या कहे कि अब इनकी आयु कितनी हो गई थी। तो आपको पता है इनकी जो लास्ट में आयु थी वो कितनी हो गई थी भैया, पेड़ को लगाया, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद इनकी आयु जो थी वो कितनी थी, तो सी इज 105 ईयर्स ओल्ड नाउ। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है हाउ मेनी ट्रीज है सी प्लांटेड फॉर फार, ठीक है, सो फार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उन्होंने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं, मतलब उन्होंने अभी तक उन्होंने कितने पेड़ लगाए। तो इसका जो आंसर आपको मैंने बताया था लास्ट में क्या है, यहाँ पर उन्होंने कितने सारे पेड़ लगाया था, तो भाई इसका जो आंसर है वो तो आपका बहुत ही अलग आंसर इनका, ये यहाँ पर लिखा है सी, देखेंगे आप यहाँ पर इधर सी लिखा है, ये आपका जो आंसर कौन सा बनेगा, 6 वाला बनेगा ना, तो ये आपका 6 आंसर बनेगा। और यहाँ पर आपका सी से लेकर के जो है आपका, यहाँ पर इसको हम देखेंगे एक सेकेंड, तो ये जो आंसर है आपका, ये यहाँ से ना होकर के हम इसको यहाँ से करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से आपका 6 वाला जो आंसर है वो बनेगा। और ये जो है आपका, ये जो बनने वाला है ये आपका 7 वाला आंसर यहाँ से बनेगा। तो मैं अभी 6 वाला आंसर जो है वो आपको बता देता हूँ। 6 वाला जो आंसर है आपका वो, तो 6 आंसर आपका यहाँ से बनेगा, और यहाँ से लेकर के कहाँ तक बनेगा भाई, यहाँ तक आपका ये बनने वाला है। तो इस तरीके से 6 आंसर जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा। और अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, अगला है आपका वाई इज सी आर रोल मॉडल टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल कैसे बना, वह दुनिया के लिए रोल मॉडल कैसे बनी, यानी कि जो थिम्मक्का थी वो दुनिया के लिए रोल मॉडल के लिए कैसे काम कर गई। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि अभी जो हम लगा रहे थे वो आंसर आपका यहाँ से अभी स्टार्ट होने वाला है। तो ये आंसर नंबर आपका 7 होगा, और 7 यहाँ से लेकर के पूरा ही आपको लिखना है यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 7 आपका हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन के आंसर लगा लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम जो नीचे चीज़ें हैं उनको देखेंगे, नीचे जो लिखी है चीज़ें इनको हम अभी देखने वाले हैं। तो थोड़ा कैमरे को मैं एडजस्ट करता हूँ, बार बार मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, ताकि क्या है ना कि आपको क्वालिटी भी मिले, और मुझे लग रहा है कि क्वालिटी इसकी सही से नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रिपरेशंस फ्रॉम द बॉक्स बिलो। देखिए यहाँ पर मेरी लैंग्वेज में आपको हो सकता है कि माइक यहाँ पर हिल रहा है तो कुछ वॉइस नहीं आ रही हो, है ना, या करके को अटक के आवाज़ आ रही हो, है ना। अगर देखिए यहाँ पर मेरे को ठीक कर लेता हूँ, अटक के अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है भाई, कंप्लीट द सेंटेंस, कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपने को, किसकी तरह से, ऊपर जो लिखा गया था उनमें उनके हिसाब से इसको हम हमको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर थिमाका एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्री अलोन अ रोड, रोड के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम, है ना, हुल्लीकल, और हुल्लीकल के बाद में टू आ जाएगा यहाँ पे, और कुदूर आ जाएगा, ठीक है। थिम्मक्का वाज बोर्न इन गुब्बी कर्नाटका, कर्नाटका के गुब्बी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर आ जाएगा स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन द ईयर 2017, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा इधर का बचा थिमका का। तो थिमक का बिगन वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर देखो देखो अभी चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो 4 वर्ड थे, ये एट, इन, फ्रॉम और ए, इन्हीं का यूज हमने यहाँ पर किया है, इन्हीं का यूज आपको हमने यहाँ पर किया है, फ्रॉम, इन, ठीक है, टू, इन्हीं शब्दों का हम यूज कर रहे थे। मैंने आपको बताना नहीं चाहा इस चीज को कि भैया आप कंफ्यूज ना हो, और आपके इधर लिखा है बुक में, ठीक है। तो इन चीजों का हमने यहाँ पर यूज किया है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हमें क्या याद करना, तो यहाँ पर हमें 8 लिखना है, AOT, ठीक है। 8 हार्ड अ वेरी यंग एज, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर कर देना है। तो चलिए अगले में चलते हैं। यहाँ पर लिखा कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है वहाँ पर उनका अपोजिट बताना है, यानी कि उल्टा बताना है। क्या क्या चीज़ें देखो, द किंग वाज रिच बट इज सर्वेंट वेयर। तो रिच का उल्टा क्या होता है भाई, पुअर होता है, तो रिच का उल्टा पुअर हो जाएगा, तो आपको POOR लिख देना हो, ये खत्म आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यंग का उल्टा क्या हो जाएगा, यंग का होता है ओल्ड, ठीक है। आपको यहीं पर देखो ना, उसने बोल दिया कि भाई इसका अपोजिट बता दो जो अंडरलाइन है उनके। तो अंडरलाइन क्या है आपका, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू का क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे DIS, और फिर वही कंटिन्यू की स्पेलिंग कंटिन्यू, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ का लव लिखा, लव का उल्टा क्या होता है भाई, प्यार का उल्टा होता है हेट्रेड, यानी कि नफरत भरा, ठीक है। तो हेट्रेड आ जाएगा, हेट्रेड,
ये चीज़ें आपको यहाँ पर आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जिनको इसकी नीड है, ज़रूरत है भैया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर एक और स्टोरी है, देखो बहुत अच्छी स्टोरी है, इससे आपको बहुत इंस्पायर होंगे आप लोग। चाहे हमारे इंडिया की नहीं है लेकिन बहुत शानदार स्टोरी है जो इंस्पायर आपको कर सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इन 2006, तो यहाँ पर 2006 की बात है। मार्क इंग्लिश इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लिम्ड द, है ना, टेलेस्ट माउंट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या हुआ भाई कि 2006 में जो इंग्लिश नाम के एक व्यक्ति थे, मार्क इंग्लिश नाम का, ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मार्क इंग्लिश, आप सोचो कि भाई इंग्लिश क्या है। मार्क इंग्लिश व्यक्ति का नाम भी जो न्यूजीलैंड के थे, और उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट पे वर्ल्ड 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 ऑफ द वर्ल्ड द माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई की थी, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो होता है टेलेस्टेट होता है ना, माउंट एवरेस्ट, उसकी इन्होंने ऊंचाई या हम कहें कि उसकी इन्होंने चढ़ाई की थी, ठीक है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वालिटी है वो नहीं मिल पा रही है कैमरे की सही से, तो मैं इस कैमरे को सही कर लेता हूँ यार। कैमरे की क्वालिटी ठीक है, कैमरे की क्वालिटी ठीक है ना। कुछ इशू होता है फिर मुझे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट। लेकिन ये कह रहा है कि भाई इंग्लिश जो मार्क इंग्लिश है, उन्होंने बहुत सारे ने चढ़ाई की है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तो बहुत सारे ने की। आप भी बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे ने चढ़ाई कर दी, फिर इसमें खास बात क्या है, तो इस पर बहुत खास बात है, आप ध्यान से इसको देखना। फिर बोल रहा है एवरी ईयर मैनी पीपल क्लिम एवरेस्ट, बहुत सारे पीपल चलते हैं एवरेस्ट पर, तो ठीक है, बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट, लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो एकदम डिफरेंट है, अलग है। फिर यार इंग्लिश डज, इंग्लिश जो मतलब इन व्यक्ति का नाम है, इंग्लिश डज नॉट हैव अ बोथ द लेग, इनों के पैर नहीं थे भाई साहब। सबसे बड़ी बात क्या है कि पैर नहीं थे, इसके बाद में भी एवरेस्ट की चढ़ाई की इन्होंने, तो पैर नहीं थे उसके बाद में एवरेस्ट की चढ़ाई करना आपको पता है ना कितना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन उन्होंने की थी। कैसे की थी, ही बिकम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग, ये पहले इंसान थे जिन्होंने बिना पैर के एवरेस्ट की चढ़ाई की, टू रिच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची शिखर पर ये पहुंचे थे। ये पहले इंसान थे जिनके पैर नहीं थे और पहुंचे थे। अभी तक जो पहुंच रहे थे या जो जा रहे थे उनके पैर थे, लेकिन ये यहाँ पर पहले इंसान ऐसे थे। फिर बोल रहा है इंग्लिश लॉस हिज लेग अर्ली, और इनके लॉस कैसे हुआ भाई, इनके जो पैर है वो कैसे गए थे, ठीक है। ही वॉज वर्किंग एट अ माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, ये क्या करते हैं भाई, न्यूजीलैंड के लिए माउंटेन के लिए गाइडेंस करते हैं आप, ठीक है, न्यूजीलैंड में। ही वॉज क्यूट इन अ स्नो स्टॉर्म, क्या हुआ एक बार इनके साथ में कि ये जो न्यूजीलैंड में थे, जब गाइड कर रहे थे तो क्या हुआ कि एक बर्फ के तूफान में इनका, है ना, स्नो स्टॉर्म यानी कि बर्फ का जो तूफान था उसमें क्या कर गया, इनका जो दोनों पैर थे वो पूरी तरीके से पता नहीं कैसे हो गए होंगे, ठीक है, या हम कहें कि एक्सीडेंट हो गया था एक तरीके से। तो इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ, तो ये तो बच गए भाई, सर्वाइव हो गए कौन भाई, इंग्लिश जो थे वो तो बच गए इस तूफान में, लेकिन उनके जो पैर थे वो काटने पड़े, किसी वजह से पेड़ पूरी तरीके से खराब हो चुके थे, इस वजह से उनको पैर को काटना पड़ा, ठीक है। फिर बोल रहा है इंग्लिश क्लेम्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशल मेड फॉर क्लिम्बिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई जो इंग्लिश जो थे, अब बोलेंगे कि सर बिना पैर के कैसे चढ़ सकता है, तो इनको जो आर्टिफिशियल पेड़ लगाए गए, आप कहते हैं नकली पेड़ लगाए, नकली पैर लगाए, तो नकली पैर इनको लगाए गए थे। तो क्लिम्ड एवरेस्ट विद स्पेशल लिम्स स्पेशलिटी स्पेशली मेड फॉर क्लिम्बिंग, ठीक है, यानी कि माउंट की चढ़ाई करने के लिए, इसको बोले क्लिम्बिंग यानी कि चढ़ाई करना। तो चढ़ने के लिए इनको स्पेशल जो थे, स्पेशल का मतलब ऐसा नहीं कि उड़ के चढ़ जाएंगे, स्पेशल का मतलब होता है कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ाने के हिसाब से इनके पैर जो थे वो नकली पैर बनाए गए थे, और उसके आर्टिफिशियल बनाए गए थे, या कृत्रिम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से ये चढ़े थे, ठीक है। ही ज्वाइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लिम्बर्स, और इन्होंने क्या किया भाई, ज्वाइन किया स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लिम्बर, और ये जो थे इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, अपना छोटा सा रिकॉर्ड बनाया, है ना, इंक्लूडिंग अ ब्लिंड अमेरिकन एंड अ शेरपा विथआउट ऑफ हैंड। देखो एक व्यक्ति और चढ़े थे इनके साथ में जो व्यक्ति चढ़े थे, इन्होंने जिस टीम को ज्वाइन किया था, जिस टीम के साथ ये गए थे, छोटी सी टीम के साथ, उसमें कौन कौन थे, अमेरिका के एक शेरपा भी थे जिनके क्या नहीं थे, हाथ नहीं थे, ठीक है, और हु ओवरकम डिस्टेबिलिटी टू क्लिम टू एवरेस्ट, और वो भी एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। इंग्लिश इज आल्सो अ, है ना, प्रोफेशनल स्की गाइड। अब क्या हो रहा है कि ये एक प्रोफेशनल स्की गाइड थे एंड अ साइकिलिस्ट, और ये क्या करते थे भाई, साइकिलिस्ट भी बने, मतलब कि ये जो साइकिल की रेस होती है उसके साइकिलिस्ट भी बने। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 2000 में इन्होंने सिल्वर मेडल भी किया, किसके लिए, है ना, पैरा ओलंपिक गेम्स में, इन सिडनी में, ठीक है। ही आल्सो हेल्प अदर पीपल विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनकी ये बहुत मदद करते हैं, जो लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनकी भी ये मदद करते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड यहाँ पर एक चीज़ आई थी, ब्लाइंड यानी कि अंधा। एक तो यहाँ पर क्लेम इंक्लूडिंग ब्लाइंड अमेरिका का एक कहें हम कि अंधा व्यक्ति भी था इस टीम में, इसमें शेरपा विथ बोथ हैंड, ये शेरपा जो थी उनके हैंड नहीं थे, शेरपा जो थे उनके हैंड नहीं थे, वो भी इसके अंदर थे। और एक ये व्यक्ति थे इंग्लिश जिन्होंने क्या थे, पैर नहीं थे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक इंस्पायर आपको करना चाहिए कि भाई जिनके हाथ पैर नहीं होते उन्होंने साबित कर दिया था कि हाथ पैर ना होने के बाद में भी हम एवरेस्ट की चढ़ाई कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन से देखते हैं, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग इट, इंग्लिश जो थे वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, यानी कि किस कंट्री से आया था, इसका आंसर जो है आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है पहला
पहली लाइन पर मार्क से लेकर के न्यूजीलैंड तक आपको कर देना है, ठीक है। ये आपका पहले आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है, ठीक है। ये आपका पहले आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट। इंग्लिश का जो अचीवमेंट है वो स्पेशल क्यों था, यानी कि हम कहें कि सबसे अलग क्यों माना गया कि भाई इंग्लिश का अचीवमेंट स्पेशल क्यों था। तो आप जानते हैं उनके पेयर नहीं थे फिर भी चले थे। तो इसका आंसर जो है इधर ही मिलेगा आपको, इधर वाले पेज पे आइएगा। इधर वाले पेज पे आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इंग्लिश लिखा है आपको, डिफरेंट के बाद में यहाँ पर लिखा है इंग्लिश। तो इंग्लिश से लेकर के आपको कहाँ तक लगाना है, एवरेस्ट तक ये लगाना है। ये आपका दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसका दूसरा आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका है हाउ डिड ही लॉस हिज लेग। इनके जो पैर थे वो काय में खोए थे, इनके पैर कैसे खो गए थे, ठीक है। ये हम कहेंगे इनके पैर कैसे, इनके पैर को लॉस हो गया था, कैसे इनको नुकसान हुआ था पैरों का, पैर इनके गायब कैसे हुए थे, पैर कहाँ गए थे। पैर तो थे पहले इनके बचपन से, तो ये लंगड़े नहीं थे, लेकिन बीच में इनके किसी हादसे में पैर गए थे, वो बताना है अपने को। तो इसका जो आंसर है वो आपको इधर आना है, और इधर आने के बाद आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अभी जो अपने लगाया उसके जस्ट नीचे ही लिखा है, ठीक है। तो ये ही की जगह वैन करना है, वैन के बाद ही लिखना है, यानी कि वैन लिख देना है। और वैन के बाद ये जो ही है यहाँ से लेकर के आपको, यहाँ से लेकर वेन लिखना है, उसके बाद ही। तो यहाँ से तीसरा जो आंसर है आपका यहाँ से बन जाएगा। ही से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है भाई, ही से लेकर के आपको अगले लाइन में जो लेग्स लिखा है यहाँ तक आपको जाना है। अगले लाइन में लेग्स लिखा है इस तरीके से, ये आपको यहाँ पर जाना है। ये इसका आपको पर पता चल जाएगा कि वो एक तूफान आया था बर्फ का, उसमें इनके पैर चले गए थे, लेकिन ये बच गए थे, है ना, और इनके पैर काटने पड़े। तो ये सारी स्टोरी यहाँ पर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही यूज टू क्लिम द एवरेस्ट। एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए इन्होंने किसका यूज़ किया था। तो आप जानते हैं इन्होंने एक आर्टिफिशियल जो पेड़ था उसका यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर आप इधर आ जाइए, इस वाले पेज पे, इस वाले पेज पे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई जा रही है, यहाँ पर दिख रहा है इंग्लिश। तो इंग्लिश से लेकर के आपको, इंग्लिश यहाँ पर 4 वाला आंसर है। इंग्लिश से लेकर के आपको कहाँ तक लगाना है, तो ये आपको लगाना है क्लिम्बिंग तक, ठीक है। तो ये आपका 4th वाला आंसर इस तरीके से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बाकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें बाकी है, इनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के बाद में बहुत ईजी हो जाएगा कि इसके बाद हम यहाँ पर इसको हमारी जो यूनिट 8 है उसको खत्म करें बहुत ही जल्दी, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा जो अब अगला है, अगला क्या है भाई, यहाँ पर लिखा है 8 एल वाई टू द वर्ड गिवन बिलो अन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है कि एल और वाई का यूज़ करके इनको सबको बनाना है, ठीक है। इनमें यहाँ पर सबका एल और वाई का लास्ट में यूज़ करना है। जैसे बेड लिखा तो बेड का लिखा BAD, तो वैसा का वैसा, लेकिन यहाँ पर लिखना है एल और वाई, बैडली, ठीक है। फिर उसके बाद में केयरफुल का लिखा तो केयरफुली लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे KEAR फुल तो लिखा है, लेकिन हमको एल और वाई और भी लगा देना है, तो केयरफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पे हैप्पी को तो हैप्पीस्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम HAPPILY, हैप्पीली, ठीक है। तो हैप्पीली हो जाएगा। यहाँ पर सडन का क्या हो जाएगा, सडनली हो जाएगा, तो यहाँ पर SUDDEN और LY, यहाँ पर LY लगा दिया। अब क्या होगा ना कि जितने भी सेंटेंस है इनका यूज़ करके हम नीचे वाले कॉलम भरना है, ठीक है। देखो कितना अच्छा है, इन कॉलम को हमको भरना है। देखो यहाँ पर लिखा है द कार वाज डैमेजेस बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट में कार क्या हो सकती है, पूरी तरीके से घायल पर खराब हो जाती है, बैडली हम कहेंगे इसको। तो हम लिखेंगे BAD और L और Y, ठीक है। फिर यहाँ पे द स्कूल इज, है ना, डिजाइन टू मेक इट इजी टू चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी टू मूव अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, स्पेशली का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर ही सारा लिखा है, देखो अभी जो मैंने बनाया वही सबसे पहला वाली लाइन जो होगी वो आ रही है आपके स्पेशली, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला देखेंगे तो अगले में हमको क्या करना है, स्माइल्ड लिखा है, तो स्माइल्ड में हम क्या करेंगे कि स्माइल्ड यहाँ लिखा, तो स्माइल करना मतलब हैप्पी रहते हैं तभी तो स्माइल करते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी हो जाएगा, तो हैप्पीस्ट हो जाएगा, ठीक है, हैप्पीली हो जाएगा, सॉरी हैप्पीली, ठीक है। ये तरीके से आपको कर देना है। फिर यहाँ पर बुकलेट लिखा है, बुकलेट के लिए आप क्या लिखेंगे, केयर, आप यहाँ पर लिखेंगे केयरफुली, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, आप केयरफुली लिख देंगे। अब अगला देखेंगे आई वाज स्लीपिंग एंड, तो यहाँ पर आप सडनली लिखेंगे, ठीक है, SUDDENLY, सडनली आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। अब अगला देखते हैं अगला में क्या लिखा है। तो अगला आप जब देखेंगे यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में इनको कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट उसके बाद में यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डू और डस का यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इसके साथ में डू डस के साथ में क्या लगाना पड़ता है, नोट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको डू और डस के बाद में आपको नोट लगाना पड़ेगा ये। फिर हमको क्या करना है, अगर मेन वर्ब करनी पड़ेगी तो मेन वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर राज हैज़ अ कार, तो इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राज डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। इस तरीके से हम अगले सेंटेंस को देखेंगे। अगले सेंटेंस में क्या लिखा है भैया, अगले सेंटेंस में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है सिमरन नो द आंसर टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर जो
ये वाला सेंटेंस है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो पूरा वैसा का वैसा है, लेकिन इसकी जगह पे हम लिखेंगे DOES डज नॉट नाउ। तो यहाँ पे KNOW एस नहीं लगाएंगे बस, ठीक है। और फिर पूरा का पूरा वैसा का वैसा आपको सिमरन आगे उतार देना है, फिर द पीछे उतारना है, फिर पूरा दा के बाद वाला पूरा पूरा ऐसे उतार देना है आंसर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको सिंग की जगह आपको क्या करना है, डज नॉट, तो DOES डज ANOT नॉट, और यहाँ पर सिंग कर देना है। फिर पूरा ऐसा कैसा ब्यूटीफुल इधर उतार देना है, ब्यूटीफुली, और जे आपका इधर उतार देना है। वीरू प्ले हॉकी, वीरू जो है वो हॉकी खेल रहा है, तो वीरू के लिए हॉकी प्ले के लिए यहाँ पर प्ले की जगह आपको क्या कर देना है, प्ले की जगह आपको वीरू कर देना है। यहाँ पर आपको वीरू तो वैसा वैसा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्ले की जगह क्या करना है, डज नॉट प्ले हॉकी, डज नॉट प्ले हॉकी, इस तरीके से आपको इसको लिख देना है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, तो हमारे लास्ट है, देखिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको डज का प्रयोग कहाँ करना है, तो हमको डज नॉट का प्रयोग यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवीज, ये आपका आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लिख लीजिएगा, पेस्ट द पिक्चर ऑफ द पर्सन हु यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट द 5 सेंटेंस ऑफ हिम एंड हर। ये बोल रहा है कि भाई आप जिससे इंस्पायर हुए, आप जिससे मोटिवेट हुए, ऐसे एक इंसान का फोटो यहाँ पर चिपकाना है, और उसके बारे में आपको कम से कम 5 सेंटेंस उसके बारे में, 5 सेंटेंस उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ में आपको यहाँ पर कुछ टफ मीनिंग दी गई थी, जिनको आपको देखना होता था। कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन, जो मैंने आपको बताया था। फ्रीडम यानी कि आज़ादी होती है ना। प्रिसोन यानी कि जेल होता है। फिर बोर्न यानी कि पैदा हुआ, और प्रोटेक्ट यानी कि बचाना होता है। इस तरीके से इनको आप जरूर पढ़ें। इसके साथ ही आपका जो ब्रिज कोर्स है वो आपको पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा यार। थैंक यू सो मच। आज आपकी जो यूनिट ब्रिज कोर्स की इंग्लिश की यूनिट आज भी खत्म हो चुकी है। सारे वीडियो देखने के लिए आप प्ले पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्ले दे दूंगा, सारे वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। 1 से लेकर के 8 यूनिट के सारे वीडियो आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच।